Hello students, today we will find a range of the function fx is equals to 3 sin inverse 1 by 2x minus 1 plus 4। अच्छा, इसमें डोमेन नहीं पूछी गई, सिर्फ रेंज पूछी गई है। बाई चांस अगर डोमेन पूछी जाए, डोमेन के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, चलो हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें डोमेन रेंज दोनों ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट करनी है। हाँ ठीक है, तो अगर मेरे से डोमेन भी पूछी जाए और रेंज भी पूछी जाए, है ना, रेंज तो पूछी गई है ऑफ कोर्स, डोमेन भी अगर पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे कि साइन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो -1 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन ये -1 लेस दैन 1 बाई 2x माइनस 1 एंड 1 बाई 2x माइनस 1 लेस दैन इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, हम यहाँ पे आप चाहें तो एक बार में लिख सकते थे ना ऐसे, फिर उसके बाद आपको दो इनइक्वालिटीज़ में ब्रेक करना पड़ेगा, बीच में एंड लिख के, और जो दोनों से आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वेवी का मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ये 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 0, और ये बनेगा 1 बाई 2x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 1 प्लस 1 कट गया, बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0 को पलट के इधर लिख लिया, एंड अगर यहाँ से देखें ये वाला 1 इधर माइनस होगा तो 1 बाई 2x माइनस 1 माइनस 1 लेस दैन इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपके पास आएगा एलसीएम करने से -2x प्लस 1 इधर जुड़ गया, 2 माइनस 2x बाई 2x माइनस 1 लेस दैन इक्वल्स टू 0। वेवी कर्व मेथड के लिए x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसमें से अगर -2 कॉमन करें और उधर जाके -2 के साथ डिवाइड कर दें, सो यू विल गेट x माइनस 1 बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी जो है वो पलट जाएगी। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। अच्छा, अब ये हमारे पास दो दो इनइक्वालिटीज़ हैं, राइट, तो एंड लगा हुआ है बीच में। एंड लगाने का क्या मतलब है कि हम इन दोनों का कॉमन देख लेंगे। ठीक है जी, तो पहली वाली ने कहा कि 2x ओवर 2x माइनस 1। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे x कैन नॉट बी इक्वल्स टू हाफ, इस बात का ध्यान रखना, बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव। सही है, सो फर्स्ट इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग वेवी का मेथड से दो पॉइंट्स निकलेंगे, ऊपर से 0 नीचे से हाफ, तो 0 पहले आएगा हाफ बाद में आएगा, प्लस माइनस प्लस, या तो हाफ से आगे चलो या फिर 0 से पीछे माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ से देखें तो हमारे पास दो पोर्शंस कौन से बनेंगे, मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आएंगे, 1/2 एंड 1। तो 1/2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, ये भी पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस, तो 1 से आगे इस साइड या फिर हाफ से पीछे इधर। ठीक है जी, अब इसने कहा कि हाफ से आगे चलो, इसने कहा हाफ से पीछे चलो, लेकिन हाफ से पीछे इसका 0 से पीछे भी तो है ना। तो अगर मैं कॉमन देखूं दोनों का, एक नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट करके, पहले 0 आएगा, फिर यहाँ पे हाफ आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, इसने कहा कि हाफ से आगे, मतलब पहली इनइक्वालिटी क्या कहती है, हाफ से आगे ये सारा पोर्शन या फिर 0 से पीछे ये सारा पोर्शन। ठीक है, अच्छा, दूसरी वाली ने कहा कि हाफ से पीछे आ जाओ, मतलब ये सारा कॉमन देख लो क्या आया, कॉमन ये आया 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी पीछे की तरफ, और इसने कहा 1 से आगे, तो कॉमन क्या आया 1 से लेके यहाँ तक, राइट। तो ये हमारा कॉमन पोर्शन है और यही डोमेन है। सो व्हाट इज़ डोमेन ऑफ द फंक्शन? डोमेन इज़ माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 लाइक दिस, फिर यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ये है डोमेन। ठीक है, इतनी डोमेन के अंदर अगर हम रहेंगे तो हमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -1 और 1 के बीच में मिल जाएगी। अब एक चीज़ आप नोटिस करना कि ये जो साइन का आर्ग्यूमेंट है ना, ये वाला आर्ग्यूमेंट ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता? 1/2x माइनस 1 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, बिकॉज इसके न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, तो 0 तो तब बनता है जब न्यूमरेटर में खुद 0 आ जाए। 0 बाई एनी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ऑल्सो अ ज़ीरो, है ना। 0 बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर इज इक्वल टू 0। अब ऊपर तो 0 है ही नहीं, ऊपर तो 1 है, इसका मतलब साइन इन्वर्स को कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो साइन इन्वर्स कभी भी 0 रिटर्न भी नहीं करेगा, क्योंकि साइन इन्वर्स के अंदर अगर आप 0 पुट करोगे तो आपको बदले में 0 रेडियन एंगल मिल जाएगा, है ना, या 0 डिग्री एंगल मिल जाएगा। साइन इन्वर्स 0 इज़ 0,
ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ज़ीरो। साइन इन्वर्स जो कुछ भी प्रोड्यूस करता है वो सब आपको मिलेगा। तो साइन इन्वर्स की रेंज क्या होती है? अगर मैं इतने पार्ट से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो साइन इन्वर्स 1/2x माइनस 1 ऑलवेज बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 से पाई/2 क्लोज्ड। ठीक है, साइन इन्वर्स ये वाला एंगल रिटर्न करता है हमेशा -90 से 90 तक। इसको मैं हटाने लगा हूँ यहाँ से। अच्छा, अब इसके अंदर तो ज़ीरो भी आ गया, इसका मतलब साइन इन्वर्स ने ज़ीरो तो देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना? बिकॉज साइन इन्वर्स को जब तक आप ज़ीरो नहीं दोगे तो बदले में ज़ीरो मिलेगा भी नहीं। और इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग साइन इन्वर्स के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो ज़ीरो तो कभी जाएगी नहीं, या तो वो ज़ीरो से पीछे जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, मतलब कि इसमें जो x की जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, उस वैल्यू को पुट करने के बाद जो आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट होके निकलेगा, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट होके निकलेगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, राइट? या तो ज़ीरो से पीछे होगा या ज़ीरो से आगे होगा, मतलब या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, रहेगा -1 और 1 के बीच में। तो साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करने से नेगेटिव एंगल मिल जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव एंगल मिल जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर ज़ीरो पुट करने से ज़ीरो मिलेगा। अब ज़ीरो कभी इसके अंदर पुट होगा ही नहीं तो ज़ीरो कभी मिलेगा भी नहीं। इसका मतलब है इसकी रेंज में से ज़ीरो बाहर निकल जाएगा। तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2x माइनस 1 बिलोंग्स टू -π/2 0 ओपन यूनियन 0 ओपन से π/2 क्लोज्ड। ठीक है ना? ज़ीरो पे जंप होगा, ज़ीरो कभी आएगा ही नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या किया हुआ है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हम इस पूरे इंटरवल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यू विल गेट 3 साइन इनवर्स 1/2x माइनस 1 बिलोंग्स टू -3π/2 0 यूनियन 0 3π/2। ठीक है जी, क्लोज्ड। इसके बाद +4 किया हुआ है तो आप भी इसमें +4 कर दो। So it implies 3 sin inverse 1/2x minus 1 plus 4 belongs to, तो यहाँ पे अच्छा इसको साफ करके यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे कंजस्टेड हो गया ना, यहाँ लिख लेते हैं 3 sin inverse 1/2x minus 1 plus 4 belongs to -3π/2 plus 4 कॉमा 0 + 4 4 बन गया, यूनियन फिर 0 + 4 4 कॉमा 3π/2 + 4 इस पे क्लोज्ड। ठीक है, और ये क्या है? ये फंक्शन है f(x), और f(x) हमें क्या बताता है? f(x) टेल्स अस द रेंज। सो व्हाट इज़ रेंज ऑफ द फंक्शन? ये जो ऊपर लिखी है, ठीक है, -3π/2 + 4 से लेके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3π/2 + 4 एक्सेप्ट इसमें से आपको 4 नहीं मिलेगा, 4 पे जंप है। ठीक है ना? तो ये इसकी रेंज हो गई, तो डोमेन भी निकल गई, रेंज भी निकल गई। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए ये ज़रूर देख लेना कि जैसे साइन इन्वर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए साइन इन्वर्स को -1 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। अगर बीच में साइन इन्वर्स को कोई वैल्यू कभी मिलती ही नहीं तो उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन की उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कभी आउटपुट आएगी नहीं, तो वो वाली जो आउटपुट है वो रेंज में से एग्जम्प्ट हो जाएगी, राइट? आई होप दिस मच इज़ क्लियर।